नमस्कार, मैं कयूम अंसारी और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। जो इस समय मैं मौजूद हूँ प्रखंड मुख्यालय में, और आपको बता दें कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ आजसू पार्टी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किया गया है। धरना प्रदर्शन जो किन किन मुद्दों को लेकर है उन तमाम चीज़ों पर हम बातें करेंगे। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं सचिव, आजसू पार्टी प्रखंड का सचिव है जावेद आलम से, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जमुआ प्रखंड के प्रांगण में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रखंड में विभिन्न सारे मुद्दे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा एमओ के खिलाफ है। अभी आप देखिएगा, सितंबर माह का अनाज जो ऊपर से आदेश है कि जिस माह का अनाज है उसी माह में आप उठाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के एमओ के द्वारा, जिला के द्वारा अनाज यहाँ पे अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है और सितंबर माह का अनाज लैप्स कर गया है। अभी जनवरी माह का भी अनाज नहीं आया है और वो भी लैप्स कर गया है। आज 9 फरवरी है, 9 फरवरी का अनाज अभी तक नहीं गया है। तो एमओ से आप मिले थे, तो एमओ ने आपको क्या जवाब दिया? एमओ एक टुक में वो जवाब देते हैं कि हमको इस विषय में कोई मालूम नहीं है। देखिए, हम लोग के पास चिट्ठी भी है। तो यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, तमाम अधिकारियों से जानना चाहेंगे। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये प्रखंड अध्यक्ष है गौतम सागर राणा जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किन किन मुद्दों और किन किन विषयों को लेकर आप यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पहला मुद्दा हमारी ये लेटर जो दिख रहा है ये उपायुक्त महोदय का है। ये पत्रांक संख्या 14/23/9/12/2021 का दिया गया है। इसमें स्पष्ट सारे एमओ का, जिला का जितना एमओ उसका वेतन रुका गया था। सितंबर माह का राशन आज तक वितरण नहीं हुआ है और 1 सप्ताह का समय था, तो आज तक वितरण नहीं हुआ, तो इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात है, सरकार का ये आदेश है लेटर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनवरी माह का राशन जनवरी में ही मिलेगा, फरवरी का माह फरवरी में ही मिलेगा, लेकिन हमारा जमुआ प्रखंड में आज तक जनवरी माह का राशन आवंटन नहीं किया गया, वितरण नहीं किया गया है। तो जनवरी माह का राशन क्या हुआ जब फरवरी में नहीं मिलेगा? और व्यापक भ्रष्टाचार है। जैसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बहुत सारे लोग का आवेदन था, पेंशन था, मोटेशन है, आवास है, बहुत सारे मुद्दा था, इस पर एक भी काम नहीं किया गया है। दूसरी बात है, यहाँ पर वीडियो साहब के द्वारा इतनी लापरवाही है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आवेदन हम लोग पहले भी दिए थे, लेकिन एक बिंदु बात है कि यहाँ जो भी एमओ आ रहे हैं वो सारे एमओ नहीं है, वो बीसीओ है और उनका काम है पैक्स का देख रेख करना, सहकारिता विभाग का देख रेख करना, और उनको जानकारी ही नहीं इस विभाग में चोरी कैसे होता है। जब एमओ से हम बात किए तो उसको जो है सो एजीएम भी बताता नहीं, बोला साला इस भाषा में बोले। विद्याभूषण इसके पहले थे, हमने जब बात किया बोला कैसे ही लोग बेचता है, ये हमको भी पता नहीं चलता है। तो ये एमओ कह रहा है कि हमको पता नहीं चलता है और माल यहाँ से बिक रहा है। एजीएम क्या करता है एमओ पता नहीं है, एमओ क्या करता है एजीएम पता नहीं है। जब यह सूची यहाँ बोला गया था, एमओ साहब बोले थे कि किस पंचायत का गाड़ी जा रहा है उसका एक यहाँ सूची सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, लेकिन वो सूची भी नहीं सटता है लोग। अभी देखिए, वीडियो के चैम्बर के पास एक सूची चिपकाया जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो सूची कभी यहाँ पे चिपका नहीं जा रहा है। देखिए, गोदाम जो है एफसीआई का जो गोदाम है वहाँ पूरा पंचायत वाइज रोस्टर है कि किस पंचायत के बाद किस पंचायत को राशन देना है, लेकिन उस रोस्टर को भी लोग अनदेखी करके एक गाड़ी बेरहाबाद भेजेगा, दूसरा गाड़ी धुरगड़गी भेजेगा, तीसरा चकमंजो भेजेगा, चौथा करहारी भेजेगा। ये सिस्टम है। एक पंचायत को लोग कंप्लीट नहीं करता है, तब चोरी होता है। जनवरी का राशन फरवरी में भेजेगा, फरवरी राशन अप्रैल में भेजेगा, और जब कार्डधारी पूछेगा कि कौन महीना बांट रहे हैं, तब बांट रहा है मार्च में, तो कहेगा हम जनवरी में बांट रहे हैं। तो इससे लोग समझ नहीं पा रहा है। तो जो इसका डोर स्टेप डिलीवरी का जो ठेकेदार है, आप ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जनवरी माह का राशन 31 जनवरी तक पूरे 4200 पंचायत में राशन चला जाना चाहिए। तब समझ में आएगा जनता को कि हम जनवरी का ले रहे हैं कि फरवरी का ले रहे हैं। तो ये बार्गेनिंग हो रहा है।
यानी कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक अधिकारी दूसरे का कोई संज्ञान में नहीं है, उनको पूछा जाएगा तो भी नकारते कि हमें कोई पता नहीं पता नहीं है। या एजीएम तो जी को पूछा जाए तो भी नहीं बता पाते हैं, एमओ को पूछा जाए तो कोई नहीं बता रहे। साफ साफ यही ना, यानी कि साफ साफ कहा जाए तो मिली भगत की ये बात सामने आ रही है। तो आप यहाँ पे जो बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है, तो किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना दिए? मुद्दा हमारा यहाँ 6 मुद्दा है, तो डिटेल से अगर आप जानकारी चाहेंगे तो मैं बताता हूँ। बताइए। पहला मुद्दा ये है कि जो सितंबर 2021 का राशन जो लैप्स किया था, बहुत जगह पर नहीं बटा, मतलब 13 प्रखंड में नहीं बटा, जिसके लेकर के डीसी साहब एक चिट्ठी भी निर्गत किए थे कि तमाम एएमओ को चिट्ठी मिला था कि नियत समय में जो है इसके अंदर तय सीमा के अंदर जो है सो राशन वितरण करना है, लेकिन कोई भी एएमओ वितरण नहीं करा सका, जिसके कारण तमाम प्रखंडों के एएमओ का जो है वो पेमेंट रोक दिया गया है। दूसरा मांग है कि इसका जो संचालक है, तो संचालक क्या है कि 4 से 5 बार अभी तक वो सस्पेंड हो चुका है। अब ये हम लोग को जानकारी लेना है कि सस्पेंड करने का आपके पास प्रावधान कितना बार है, कितना बार सस्पेंड करिएगा तब उसको बर्खास्त करिएगा। तो उसको बार बार संरक्षण दिया जा रहा है, सस्पेंड के नाम पर फिर मोटा रकम लिया जाता है और पुनः उसका दुकान आवंटित किया जाता है। इस टाइप का। और जो मनरेगा योजना भी हमारे साथी बताए कि मनरेगा योजना जो गो शेड है उसमें भारी अनियमितता बरता गया है, पैसे पर से उसको किया गया है। जो लोग गाय रखते हैं, उनके जानवर रखते हैं, उनका शेड नहीं हुआ। जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है वो गैरेज बना रहे हैं। अभी आप जाइए पोभी में भी हम आपको बताते हैं कि शेड में कलम नहीं देना है, और वो लोग कलम डाल के उसको बना रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। और यहाँ 3700 रुपया 3700 शेड किया गया, ये बीपीओ के अनुसार हम लोग बता रहे हैं, ये कन्फर्म आंकड़ा हम नहीं बता रहे। मौखिक हम लोग बात किए तो बीपीओ साहब बोले कि 3700 शेड हुआ है, जिसमें इनको 200 करना था, और सबसे 10,000 12,000 रुपया लिया गया और शेड किया गया, लेकिन उसको ऑन गोइंग नहीं किया जा रहा है। मटेरियल पेमेंट किसी को नहीं हो रहा है, वो मनरेगा योजना के तरफ जो लेबर पेमेंट है वो किसी को जा रहा है। तो पूरी अनियमितता है। एगो ऑनलाइन अब रसीद काटने कहिए तो सीओ जो है सो पैंतरा करता है। यहाँ जाइए कर्मचारी के पास जाइए तो कहेगा 5,000 लगेगा, कोई कहेगा 10,000 लगेगा। सीओ के पास सारा लोग जो है सो जा नहीं पाते हैं, कर्मचारी से संपर्क करते हैं, वो टाल बेटाल करते रहता है। ये पूरा इस प्रखंड का तमाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ का पदाधिकारी लोग। वैसे ही आजसू पार्टी अनिश्चितकालीन धरना पर नहीं बैठती। जब यहाँ के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, तब तक आजसू पार्टी उसको लगाम लगाने के लिए ही आंदोलन करती है। ये हमारा जो मांग है। ठीक है, इन तमाम जानकारियों आप देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ कुल मिला करके कहेंगे कि तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत तेज़ी से बढ़ी है जमुआ में। तो इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पे आप जो पीछे यहाँ बैनर देख रहे हैं, ये अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है आजसू पार्टी के द्वारा। ये सब 5-6 मांग है, अब सारा चीज़ जान चुके हैं मेरे। और आगे हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिन गरीबों का ये शेड में पैसा लिया गया है और मांगा जा रहा है, ये जांच का विषय है। हमारे कैमरा पर्सन गुलाम हैदर के साथ मैं कयूम अंसारी, जमुआ।